जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। मैं सभी नौजवान साथियों से एक विशेष संवाद आज करना चाह रहा हूं और वो संवाद का जो बिंदु है, जो पॉइंट्स है, वो ये है कि आप सभी जैसा कि जानते हैं कि बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे कि इंटरमीडिएट का मैंने एग्ज़ाम दिया तो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ गया। अब उसके बाद में लाखों की संख्या में जो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनका भी इंतज़ार का ये घड़ियाँ समाप्त होने वाला है और एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन से ये स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि आपका रिज़ल्ट 30 मार्च को अपराह्न 1 बजे संभवतः जारी कर दिया जाएगा। तो ये बिहार सरकार के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष जो श्री आनंद किशोर जी हैं, उनके द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। बहरहाल रिजल्ट एक दिन आगे या पीछे तो आएगा ही, लेकिन एक आवश्यक सूचना मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे जो मैट्रिक का रिजल्ट आएगा और आने के बाद जो साइंस स्ट्रीम से या आर्ट्स स्ट्रीम से लेकर के आगे की तैयारी अगर को करना चाहते हैं तो आपके लिए संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर बेहतरीन व्यवस्था के साथ, एक अच्छे अनुभवी शिक्षकों के साथ आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है, जिसमें आप सभी आकर निश्चित तौर पे अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो भी क्लासेज हमारे यहाँ संचालित किए जा रहे हैं और उन क्लास में पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं, सब अपने आप में दक्ष हैं, सब निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बेस्ट क्वालिटी। सबसे पहले नंबर के आपको मैं बता दूं कि जितने भी हमारे यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो लगभग शिक्षक बीएड क्वालिफाइड हैं, बीएड किए हुए हैं, यानी कि वो पढ़ाने के लिए एक दक्ष जो सामान्य तौर पे एक जो डिग्रियां होती हैं उन्होंने ग्रहण कर रखा है। और जैसे मेरे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं जो क्लास लेते हैं, उनमें से गुड्डू सर जो इंग्लिश का क्लास लेते हैं, गुड्डू सर इंग्लिश का क्लास लेते हैं और ये गुड्डू सर अपना भी एक कोचिंग चलाते हैं, ठीक है। तो उसमें उनको पार्ट टाइम के बाद में मेरे यहाँ भी क्लास लेने के लिए मैं बुलाता हूँ, तो वो आते हैं और वो क्लास लेकर के मेरे यहाँ से भी जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे यहाँ जो बायोलॉजी के शिक्षक हैं मनीष जी, वो भी अभी बायो से वो एमएससी कर रहे हैं और इसके बाद वो भी सोचे हैं कि मैं भी बीएड करूँ। उसके बाद मैं खुद आप सबों के बीच में पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूं। जो भी बच्चे आते हैं मैं उन्हें भी टीच करने का प्रयास करता हूं। जहां तक हमारी नॉलेज है, मैं जहां तक मुझे विश्वास होता है कि मैं पढ़ा सकूं, तो वहां तक मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं और बहुत से बच्चों को आगे निकालने का हम लोगों ने प्रयास किया। और एक आवश्यक सूचना, आग्रह समझने का कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चे, अगर आपको लगे कि ये दिव्यांग हैं या वो असहाय हैं या अनाथ हैं, जिनके गार्जियन सक्षम नहीं है कि मैं इसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता हूं, तो समाज के वैसे लोग जो चाहें तो उन्हें मेरे यहाँ भेजने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि उनका पूरा अच्छे तरीके से टीच करके, पढ़ा करके आगे निकालने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप सभी से निवेदन होगा कि आप सभी ज़रूर वैसे बच्चों को मेरे यहाँ भेजें और ताकि मैं उसे अच्छा से पढ़ा करके बेहतर एक विद्यार्थी बना सकूं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे यहाँ जो कुछ और रनिंग क्लासेस जो वर्तमान में चल रहे हैं, उसमें 12 क्लास का जो बैच चल रहे हैं वो सुबह में 9:30 बजे से 12 बजे तक
क्लासेस संचालित किए जाते हैं। और उसके बाद में जो क्लास 9th और 10th जो एक साथ क्लासेस संचालित की जाती हैं, एक टाइम में, एक साथ का मतलब ये नहीं समझिए कि एक ही रूम में बैठा कर, नहीं, अलग अलग रूम है, अलग अलग शिक्षक पढ़ाते हैं। और जिनका टाइमिंग है 7 बजे, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से स्टार्ट होती है और 7 से हम लोग 3 घंटे क्लास देते हैं। 7 से 10 बजे से और 10 मिनट पहले ही छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय जाते हैं तो उनको विद्यालय जाने का पूरा टाइमिंग दिया जाता है। चूँकि विद्यालय के टाइम में कोचिंग चलाना वर्जित है, ये आप सभी जानते हैं। तो हम लोग उस टाइम में जो बच्चे विद्यालय जाते हैं, जिनका क्लासेस संचालित किए जाते हैं विद्यालय के अंतर्गत में, तो जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनको मुक्त छोड़ दिया जाता है, उनको विद्यालय जाने का मौका दिया जाता है। वो जाते हैं और वो पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि 7 और 8 क्लास के भी क्लास संचालित किए जाते हैं। जो बैच को संचालित करने वाले हैं शाम में, उसमें उनका नाम है एक नीतीश कुमार और एक अमीषा भारती। एक अमीषा भारती हैं, वो भी शाम के समय में वो क्लास लेती हैं। क्लास 7 और 8, 6 क्लास के बच्चे को नहीं भेजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना है कि एक ही साथ में सभी बच्चों को बैठा करके और पढ़ाने का मैं प्रयास करूँ। नहीं, एक क्लास के बच्चे जब रहते हैं, कंबाइंड रूप में एक क्लास के बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे सभी बच्चों को समझाने में सहूलियत मिलती है, पढ़ाने में सहूलियत मिलती है। और आपको अगर 6 और 7 को एक में अगर अटैच कर देते हैं, या 7 8 को एक में अटैच कर देते हैं, तो उसमें गैदरिंग हो जाता है, सही से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, सही एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि जो भी बच्चे आते हैं उनको एक अलग अलग क्लासेस में बैठा करके, और प्रत्येक जो भी कमज़ोर बच्चे होते हैं और खुद से अच्छे तरीके से मैं गाइडलाइन करता हूं, ताकि वो उसकी कमज़ोरी हमेशा के लिए ना रह सके। प्रयास करता हूं कि सुधारने का, अगर वो सुधर गया तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पे हम लोगों का प्रयास रहता है। बाकी आप सभी जो भी बच्चे मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करके जो एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम देने के बाद में आप जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सबों का इंतज़ार का घड़ियाँ बहुत जल्दी समाप्त होगी और निश्चित तौर पे आप सभी बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। अगर आपने लिखा होगा तो आपका रिजल्ट कोई रोकेगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं। और एक चीज़ और, कोई भी बच्चे डिप्रेशन का शिकार नहीं बनेगा, कोई भी बच्चा डिप्रेशन का शिकार नहीं बनेगा। मेरे भाई, जीवन का ये अंतिम एग्जाम नहीं है। ये मत समझना कि किसी का नंबर कम आ गया, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, लेकिन एग्जामिनर के मूड पे निर्भर करता है। कभी कभी एग्जामिनर हो सकता है कि आपका पेपर सही से नहीं जांच किया, या वो फिर थोड़ा सा मस्ती में आया होगा, या फिर थोड़ा सा कुछ गुस्से प्रवृत्ति में होगा, हो सकता है गड़बड़ा सकता है। या फिर एग्जामिनर कभी, सब एग्जामिनर टैलेंट ही नहीं है। जितने भी जो भी माध्यमिक स्कूल में जो शिक्षक हैं, वो सबके सब बहुत ज़्यादा महारथी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं है कि सब बहुत अच्छे तरीके से चेक कर रहा होगा। हो सकता है कि एक खराब कॉपी पहले जांचा और उसके बाद में उसी के संदर्भ में, उसी के आधार पर आपका कॉपी भी जांच दिया, तो उसमें आपका रिजल्ट डिसमिस हो सकता है। इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप संकल्प के साथ आप अपने मेरिट पे विश्वास रखिएगा। नंबर कोई भी लेकर के चला आता है, लेकिन जब जॉब लेने की बारी आती है तो उस समय वही बंदा जॉब लेता है जिसके अंदर में मेरिट होता है। या आपको अगर मान लिया जाए, कोई कह दे कि जाओ बेटा पढ़ा करके आओ, जाओ पढ़ाओ, 1 घंटा क्लास लो, तो क्लास वही लेगा, ना कि जो 450 नंबर लेकर के आया वो क्लास ले लेगा। नहीं, जिसके अंदर में मेरिट रहेगा वही बंदा क्लास ले सकता है, वही बंदा बोर्ड पे खड़ा होकर के बोल सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं बोल सकता है। इसलिए जीवन का आपका ये अंतिम नहीं है, ये डिग्री आपके जीवन का अंतिम नहीं है। बहुत सारा डिग्री लेकर के रखा हूं, लेकिन वो डिग्री नहीं काम में आता है। मैं जो पढ़ा हूं, जो मेरे दिमाग में है, जब मैं बोर्ड पे पढ़ाने जाता हूं तो वही काम में आता है। डिग्रियां काम में नहीं आती है उस समय। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब मेरे अंदर में मेरिट है, जब मेरे अंदर में जज्बा है, तो निश्चित तौर पे मेरा रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट आता है। हड़बड़ाइए नहीं, आपका परिणाम आपके सामने आएगा। जो जितना अच्छा जो बंदा तैयारी किया होगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो,
सभी लोग, आप अगर अच्छे तरीके से आपने लिखने का कोशिश किया होगा तो आपका रिजल्ट तय है आना, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी कोई बेहतरीन तैयारी करें। और 11th क्लास का नया बैच संचालित है जो 9:30, वो भी 9:30 बजे से संचालित होते हैं और 9:30 बजे से क्लास लगाया जाता है। अभी साइंस का सभी बैचेस संचालित किए जा रहे हैं। आप सभी को बता दिया कि मैं फिर से सभी शिक्षकों का नाम मैं बता दूं। इंग्लिश पढ़ाने के लिए गुड्डू सर, बायोलॉजी का क्लास लेते हैं मनीष जी बायो, और उसके बाद में आपको मैं बता दूं रजनीश सर, जो युवा हैं, बेहतरीन प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास खुद लेते हैं, है ना, मेहनत करते हैं बेचारे, अच्छे तरीके से अध्ययन करके और आपको पढ़ाने का कोशिश करते हैं। अध्ययन करके मतलब ये नहीं कि एकदम जो है से कि अनपढ़ है और वो देख करके आया और छाप दिया, वैसे नहीं मेरे भाई। जब तक कोई भी शिक्षक हो ना, जब तक वो पढ़ता नहीं वो अच्छा शिक्षक नहीं कहला सकता। वो खुद अगर नहीं पढ़े तब तक वो अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। उसको पढ़ना होगा, और जब वो पढ़ेगा वो करंट डाटा के साथ आपके नज़दीक में पेश आएगा, आपको कुछ न कुछ पढ़ाने का प्रयास करेगा, बेहतरीन प्रयास करेगा। और एक चीज मैं बता दूं कि आज हमारे यहाँ जो विद्यालय का जो संचालन व्यवस्था है, खास करके फतेहपुर प्रखंड के अंतर्गत में, ये सही नहीं है। जितने भी विद्यालय गवर्नमेंट विद्यालय चल रहे हैं उसके मैं सभी प्रधानाध्यापकों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप सभी नियत समय पे क्लासेस संचालित करें, बच्चों के बीच में कुछ प्रोवाइड करें, बच्चों को कुछ देने का कोशिश करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो आप सभी जानते हैं कि 11th क्लास का नया बैच मेरे यहाँ जो 9:30 बजे से संचालित हो रही है, यानी चल रही है, संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। आप सभी को आइए और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि कहा जाता है साथ ही हाथ बढ़ाना रे, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना रे। जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे चलने वाला आप ही लोग हैं, हमें आगे बढ़ाने वाला आप ही लोग हैं। अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। आज मुझे जो कुछ भी जानता है, जो लोग भी जानते हैं, चाहे वो किसी भी गांव में हो, किसी भी मोहल्ले में हो, किसी भी जगह पे हो, हमारी चर्चाएं होती हैं, वहां मैं नहीं जाता हूं करने के लिए। मेरी चर्चा आप करते हैं, आपके माध्यम से मेरा प्रचार हो रहा है। कोई भी कोचिंग में सत्यता नहीं होता है मेरे भाई, कोचिंग स्मार्ट नहीं होता है। कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे स्मार्ट होते हैं। कोचिंग का भाग्य बदलने का काम वहां के बच्चे करते हैं। कोई शिक्षक की औकात नहीं है कि वो आपके रिजल्ट को बदल दे। हाँ, आपका औकात है कि आप रिजल्ट को बदल सकते हैं, आप कोचिंग को बदल सकते हैं, कोचिंग के नाम को आप स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा सकते हैं। ये आपके अंदर में इतनी बड़ी ताकत है, आपके अंदर में वो जज्बा है। आप लोगों के बदौलत ही हम लोगों को सर कहलाने का एक गौरव प्राप्त होता है। चूंकि आप लोग हैं तभी हम लोगों को इतनी अच्छी मुकाम हासिल होती है। जहां जाते हैं वहां इज्जत होता है, ये आप लोगों की वजह से होती है। वरना हम लोगों का कोई हैसियत नहीं है, कोई हम लोगों को पूछने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे आपके ताकत के बदौलत बहुत दम्भ के साथ कहते हैं कि हम लोग भी समाज को परिवर्तन करके बताएंगे, समाज को आगे बढ़ा करके बताएंगे। और निश्चित तौर पे आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और आप सभी लोग एक अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़ने का कोशिश करें। आप सभी का शिक्षण संस्थान संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर, जो नेहा कनेक्टिंग वर्ल्ड पहाड़पुर जो साइबर कैफे है उसके ग्राउंड फ्लोर में संचालित किए जा रहे हैं। और बगल में बहरा डॉक्टर साहब हैं, जो पुराना जाने माने डॉक्टर साहब हैं, उन्हीं के बगल में अभी वर्तमान समय में संचालित किया जा रहा है। तो आप सभी को आने वाला समय में जो रिजल्ट आ रही है, यानी मैट्रिक के जो रिजल्ट आने वाला है, उसको लेकर के आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरे संस्थान की ओर से, मेरे संस्थान में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी जरूर से जरूर 11th क्लास में भारी से भारी संख्या में आएं आप सभी, और अपने उज्जवल भविष्य का आगे बढ़ाने का प्रयास करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।